नमस्ते। किसी भी रचनाकार या कवि को लगता है कि मेरी कविता या रचना किस तरह से होनी चाहिए। जब भी हम कविता लिखते हैं या कविता हमारे मस्तिष्क में पनपती है तो हमें लगता है कि सरस्वती माता उस वक्त हमारे मस्तिष्क में आके खुद विराजमान होती है और वो नई कविता जो जन्म लेती है और संसार में आती है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में एक कविता मैंने लिखी हुई है जो आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। गंगा घाट पे किसी नौका पे बैठे बैठे लिख दूँ एक दोहा कबीर सा। गंगा घाट पे किसी नौका पे बैठे बैठे लिख दूँ एक दोहा कबीर सा। मस्तिष्क में आके मेरे तुलसी रच दे कोई चौपाई। मस्तिष्क में आके मेरे तुलसी रच दे कोई चौपाई। मीरा सी भक्ति जिसमें सुदामा सी हो, सुदामा की हो परछाई। मीरा सी भक्ति जिसमें सुदामा सी हो परछाई। श्री राम हनुमान की हो मैत्र गाथा जिसमें झलके जिसमें शांत निश्चल सीतामाई। झलके जिसमें शांत निश्चल सीतामाई। एक ऐसी रचदू रचना में जिसमें महादेव की हो झंकार। एक ऐसी रचदू रचना में जिसमें महादेव की हो झंकार। पार्वती माँ का निस्सीम प्रेम जिसमें छलक उठे सारा संसार। शांत लहरों से हो एक संवाद मेरा। शांत लहरों से हो एक संवाद मेरा। समझ पाऊँ जीवन की गहराई। सुकून सी उस संध्या काल में सरस्वती अवतरे मेरे कलम से। सुकून सी उस संध्या काल में सरस्वती माँ अवतरे मेरे कलम में। और लिख दूँ मैं माँ कौशल्या माँ यशोदा सी भगवान के लिए अंगाई। माँ यशोदा माँ कौशल्या सी भगवान के लिए अंगाई। गंगा घाट पे किसी नौका पे बैठे बैठे लिख दूँ एक दोहा कबीर सा। मस्तिष्क में आके मेरे रच दे तुलसी चौपाई। एक ऐसी किरदू रचना में जिसमें मैं न रहूं। एक ऐसी किरदू रचना में जिसमें मैं न रहूं। रूह से मेरी बस कुछ कहूँ। सारा मोह सारा विकार सारे छल उड़ जाए हवा में हवा बनकर। और मस्तिष्क मेरा एक निर्वात रचना स्थली हो। और मस्तिष्क मेरा एक निर्वात रचना स्थली हो। निश्चल शून्य होकर मैं गंगा सा बहूँ। निश्चल शून्य होकर मैं गंगा सा बहूँ। ऐसी रचना जिसमें अथांग सामर समा जाए। ऐसी रचना रच दूँ मैं जिसमें अथांग सागर